आत्मविश्वास होने की बड़ी बड़ी बातें आसानी से कही जाती है। डर के आगे जीत है, खुद पर भरोसा रखो, जिंदगी एक मौका है। लेकिन क्या हो अगर जेब में 20 रुपए हो और आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो? तब ये सारी मोटिवेशनल बातें थके थके से हो जाती है। असल में आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने बिल्स खुद चुका सको, जब आप चाय भी ऑर्डर करें तो उसे कड़क बनाओ कहकर स्टाइल में बोले, क्योंकि अब आपको 5 रुपए की चिंता नहीं है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली जादू। बात बहुत छोटी है, बोलने के लिए बात बहुत छोटी है, 20 रुपए या 5 रुपए, लेकिन जब जेब खाली हो तब आत्मविश्वास भी उधार का हो जाता है। दोस्तों, पैसे का वैल्यू अपने पास होना, पैसे आपकी जेब में होना, पैसे आपके बैंक बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है। जब आप सक्सेस पाने के लिए अपना एफर्ट्स करते हो, अपना दिन रात एक करते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अपना स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करते हो, तब जेब आपकी बहुत कुछ कहती है। खाली पेट खाली जेब अगर हो तो इंसान मानो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम बूस्ट योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस एंड लाइफस्टाइल अपील। ऐसे वीडियोस यूट्यूब की दुनिया में कम है जो सटीक बात करते हैं, कम टू द पॉइंट बात करते हैं, इजी वे में, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू यूज़। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को कंसीडर करें सब्सक्राइब करने के लिए। और लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके, एक कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1 है, पैसे का सीधा रिश्ता होता है आत्मसम्मान से, चाहे लोग माने या न माने। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये वाक्य आपने हर बार हर जगह अक्सर सुना होगा। और ये वाक्य अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास पैसा सफिशिएंट होता है अकाउंट में। हकीकत ये है कि फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र व्यक्ति चलने का अंदाज भी अलग होता है। और वो ऑटो रुकवाता नहीं है, बुलाता है ना। उसकी मुस्कान में कॉन्फिडेंस और आंखों में प्लानिंग नज़र आती है। आंखों में जो स्पार्क होता है वो दिखता है सबको, दुनिया को। जब उसको देखोगे आंखों में तो एक अलग सा स्पार्क, अलग सा कॉन्फिडेंस दिखता है। जब जेब में या उसके अकाउंट में पैसे सफिशिएंट हो, जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, न माता पिता पर, ना किसी दोस्त पर, न कि गवर्नमेंट की स्कीम्स पर, तब आपके अंदर जो साइलेंट पावर आता है या आती है वो आपको शब्दों में नहीं, आभा में नज़र आती है। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता, लाइफस्टाइल का अपग्रेड और सोच का रिफ्रेश बटन। अब सोचिए, जब आप हर चीज़ के लिए किफ़ायती ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे, तब आप विकल्प में जीने लगते हैं, समझौते से नहीं। आप वही पहनते हैं जो आपको पसंद है, वही खाते हैं जो हेल्दी है, और वही जाते हैं जहां मन करता है, न कि जहां ऑफर चल रही है। दोस्तों, बहुत सटीक, बहुत काम की बात कर रहा हूँ। इसको आपने समझना है, ऐसी बातों को। जब आप किसी को चाहते हो, सक्सेस को पाने के लिए प्रयास करते हो और हर वो चीज़ के लिए एफर्ट्स करते हो, फिर भी आप सक्सेस से दूर होते हो, तब आपको इन बातों को समझ में आएगा। तो इन बातों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आर्थिक आज़ादी आपको लाइफस्टाइल की आज़ादी भी देती है। और यही वो चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है। एक शांत हो गया, आत्मविश्वासी, संतुलित व्यक्ति जिसकी जिंदगी में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, उससे मिलकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। और इसमें कोई फ्लर्टिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है।
तो कहने की बात यह है कि जब आपके पास पैसा हो ना तो सारे ग्रामर यहाँ फेल हो जाते, कोई ग्रामर काम नहीं करता, कोई आपके इसमें गलतियाँ निकालता। सब आपकी गलतियाँ या सब आपके सेंटेंसेस, सब आपकी बातें उनको अच्छी लगने लगती है जब आपका पैसा बोलता है। नंबर 3, पैसा आपको नहीं बदलता, बस ओरिजिनल असली आपको दुनिया के सामने लाने देता है। दोस्तों, इस पॉइंट नंबर 3 को आपने गहरे से समझना है, शांति से समझना है कि मैं क्या बोला या क्या बोलने वाला हूँ। पैसा आपको नहीं बदलता, बस असली आपको दुनिया के सामने लाता है। इसको मैं इजी वे से आपके सामने बोलना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं पैसे से इंसान बिगड़ जाता है, लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? असलियत ये है कि पैसे से इंसान का असली स्वभाव बाहर आ जाता है। इंसान वही का वही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है वो बाहर आता है। पैसा उसको इंस्पायर करता है उस स्वभाव को जो उस इंसान के अंदर छुपा हुआ है ड्यू टू लैकिंग ऑफ मनी। अगर आप विनम्र है, शालीन है, तो आमिर होकर भी आप उदार बने रहोगे। आपकी वो शालीनता, आपकी उदारता नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप अहंकारी है तो गरीबी में भी वो गुरूर झलकेगा, वो अहंकार रिफ्लेक्ट होगा आपकी बातों से, आपके स्वभाव से, हर वो चीज़ से। कुछ अनटोल्ड वर्ड्स होते हैं, अनहर्ड या अनरिटन बातें होती है, उसके थ्रू भी वो अहंकार दिखेगा सामने वाले से। जब फाइनेंशियल रूप से आप स्वतंत्र हो जाते हैं तब आपके भीतर छिपी प्रतिभाएं, इच्छाएं और पहचान बनकर बाहर आने लगती है। अब आप वो किताब लिख सकते हैं, वो जगह घूम सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी आपने कभी तमन्ना की थी, जिसकी आपने कभी चाह रखी थी, जिनके बारे में सिर्फ आप सपने देख रहे थे। तो पैसा आपको नहीं बदलता, बस असली आपको, आपके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है उसको दुनिया के सामने लेकर आता है। ये है पैसे की पावर। नंबर 4, जब आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तब ही आप रिश्तों में वजन लाते हैं। एक बहुत सीधा सा लॉजिक है दोस्तों। रिलेशनशिप में वैल्यू तब ही आती है जब आप खुद को सक्षम होते हैं, जब आप खुद को सक्षम पाते हो, कैपेबल पाते हो, पोटेंशियल होते हो। चाहे दोस्ती हो, पारिवारिक रिश्ता हो या किसी रोमांटिक लाइफ के बारे में बात हो, चाहे कोई दोस्त नज़दीक का हो, दूर का हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक रिश्ता हो, कोई रोमांटिक रिश्ता हो, अगर आप हमेशा एडजस्ट करके जी रहे हो, एडजस्ट कर लो यार वाले मोड में हो, तो सामने वाला थक जाएगा दोस्तों। थक के वो मुकर जाएगा, मुड़ जाएगा, यू टर्न ले लेगा। लेकिन जब आप कहते हैं चलो आज तुम्हें मैं डिनर पर ले जा सकता हूँ या डिनर पर ले चलता हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है, मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, लेकिन आप जब बोलते हो कि आई हैव प्लान फॉर यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम सपोर्टिंग यू या आई विल बी सपोर्टिंग यू, तब यही आप ना सिर्फ रिलेशनशिप बना पाते हो बल्कि निभा भी पाते हो। तो जब आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तब आप ही रिश्तों में वजन लाते हैं। रिश्तों में वजन कैसे आएगा? जब आप जिम्मेदारी से भरा काम करोगे। जिम्मेदारी कैसे आएगी? जब आपके पास जेब में या अकाउंट में पैसे हो। नंबर 5, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा वो प्लेटफॉर्म है जहां खुशी को उड़ान मिलती है। दोस्तों, मैं जैसे पहले कहा था, इन वीडियो के बातों को समझना है। अगर ये वीडियो आपने समझ लिया ना, इन बातों को अभी तक आप वेट कर रहे हो, अभी तक आप सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, डेफिनेटली आई अश्योर यू कैन क्रिएट मिरेकल। वन डे यू विल अचीव योर हाइट्स, वन डे यू विल रीच
to reach towards your greatness of heights. डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट यू, क्योंकि ये बातें ही ऐसे हैं जो आपको आपके मन को स्पार्क देगी, आपके कॉन्फिडेंस को स्पार्क देगी आपके गोल की तरफ, आपके फ्यूचर की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने की तरफ, किसी को पाने के लिए जुनून की तरफ, ऑब्सेशन की तरफ, वो पागलपन की तरफ जहाँ से आगे सक्सेस मिलता है। तो पैसे से खुद खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ खुशी को उड़ान मिलती है। दोस्तों, अब कोई बुद्धिजीवी आकर कह सकता है असली सुख तो सादगी में है, पैसा तो बस एक जरिया है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी जरिया जब मजबूत हो तभी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पैसा एक जरिया है और जरिया जब मजबूत हो जाए तभी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आप किसी पहाड़ी के चोटी पर सूरज की रोशनी में ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले टिकट चाहिए, फिर बूट चाहिए, फिर जैकेट चाहिए, फिर गाइड चाहिए, और ये सब बिना पैसे के नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा होती है, ख्वाहिशें होती है, क्यों ना वर्ल्ड टूर किया जाए, क्यों ना अच्छी चीज़ें देखी जाए, क्यों ना कहीं पे घूम के आ जाए, तो सब डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। बिना पैसे के ये नहीं होगा। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है ऐसा बोलते हो, तो लेकिन बिना पैसे के भी ये कुछ भी चीज़ें नहीं होगा, कुछ भी। तो पैसा अगर भगवान है ऐसा बोलते हो, या पैसा भगवान नहीं है बोलते हो। अगर पैसा भगवान नहीं है तो पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसा वो साधन है, पैसा वो जरिया है जिसके बदौलत आप खुश रहते हो या दूसरे को खुश कर सकते हो। किसी की हेल्प भी करना है आज के समय में, आज के इस मॉडर्न समय में, तो बिना पैसे के आप कर ही नहीं सकते। बाकी आप समझ जाओ, होशियार सब हो, इंटेलिजेंट सब हो। तो पैसे को प्यार मत करो, लेकिन उसकी कद्र करना सीखो। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप आमिर बनने के लिए दिन रात एक करें, दिन रात खटे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपकी ज़रूरतें किसी के आगे हाथ फैलाने के बिना पूरी हो जाए। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो सिर्फ आत्मसम्मान नहीं बढ़ता, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी करिश्मा और पूरा व्यक्तित्व ही अपलिफ्ट हो जाता है, आगे बढ़ता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो याद रखिए, जो खुद को संभाल सकता है वही किसी और का सहारा बन सकता है। और यही बात आपको लोगों के दिल में खास बनाती है, अपनों के दिल में खास बनाती है। जब आप किसी को चाह रहे हो तो उसके लिए जो आपका एफर्ट्स है, आपके जो प्रयास है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं बिना किसी बनावटी प्रयास के। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैंने 5 पॉइंट बता दिया। वो 5 पॉइंट को या 5 बातों को, 5 मेंटल नोट्स को आपने समझना है जब आपकी जेब खाली हो। और जब जेब खाली होती है तो पेट भी खाली हो जाता है। इससे पहले कि आपकी जेब खाली हो, पेट खाली हो, क्योंकि जब जेब खाली होती है, पेट खाली होता है, तो दुनिया आपको असली वास्तविक चेहरा दिखाती है कि दुनिया क्या चीज़ है। दोस्तों, दुनिया को देखना है तो खाली पेट से और खाली जेब से देखो, तभी दुनिया आपको उसका असली वास्तविक चेहरा दिखाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की व्याख्या डेफिनेशन बहुत बड़ी है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको जानना पड़ेगा कि पैसे कैसे बनते हैं। कमाए नहीं, पैसे बनाना है। पैसे कमाना अलग चीज़ है, पैसे बनाना अलग चीज़ है। पैसे बहुत वैल्यूबल है जीवन में, हर एज में। जब आपकी एज बढ़ती जाती है, जब आप चाहे बच्चे से लेके बड़े हो जाते हो, हर ग्रुप में पैसा ही चलता है। पैसे के बिना पग पग पर आप रुक जाओगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम
आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करता है और कैसे एक लाइफस्टाइल की अपील बन जाती है, इस छोटे से बातों से मैंने बताने की कोशिश की है, चाहे मेरे वर्ड्स कैसे भी रहे हो। तो ये 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं अगर आप समझ जाए, अगर आप इस बातों को समझ जाए, अपने लाइफ में ये बातें इम्प्लीमेंट करें। ये जो मेंटल नोट्स, ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। नॉर्मल चीज़ें करोगे नॉर्मल इंसान बन के रह जाओगे। तो आपको वही चीज़ें करना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन करते हैं, जो लीडर्स करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर करते हैं, जो ओरेटर, जो स्पीकर करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स करते हैं। इसलिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा जब आप सक्सेस पाना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपने इस वीडियो में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आप पहले इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ पर? मुझे कोशिश करें कि कमेंट्स करें। डेफिनेटली आई विल ट्राई to reply you as best as possible. Thank you for watching this video till the end.